Hello class, this is Vaishali Nigam Gupta welcomes you in the video classes of computers class 8th. Now we'll commence with the chapter number 2. Chapter number 1 we have already completed in the few videos which you have seen earlier. Now this is chapter number 2, e-commerce and internet. E-commerce and internet ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो आपने बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ रूटीन में सुने होंगे, क्योंकि विदाउट इंटरनेट तो आप अपना खुद का स्मार्टफोन भी एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे. So it is a most common requirement of today's life. E-commerce is the second most commonly requirement of today's life, because अगर हमें घर बैठे शॉपिंग करनी है या किसी की सर्विसेज को प्रोवाइड करना है या लेना है तो हमें e-commerce की ज़रूरत पड़ती है. The process is called e-commerce. Now let's begin with the chapter and know about it. What is e-commerce? E-commerce, electronic commerce, is the buying and selling of goods and services or the transmitting of funds or data over an electronic network, primarily the internet. These business transactions occur either as business to business, business to consumer, consumer to consumer, or consumer to business. For example, Amazon, Flipkart, Myntra, Netmeds. Okay, so what is e-commerce? E-commerce का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो डेटा पे काम करता है, सिग्नल्स पे काम करता है. कॉमर्स मतलब बिजनेस. ओके, तो जो हम घर बैठे सिग्नल्स के थ्रू, क्योंकि जो इंटरनेट काम कर रहा है वो किस पे काम करता है, आपने नेटवर्क में देखा होगा, वो डेटा और पैकेट्स पे काम करता है, सिग्नल्स पे काम करता है. तो सेम चीज़ ये जो ई कॉमर्स है वो किस पे रन कर रही है, सिग्नल्स पे वर्क कर रही है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम घर बैठे चीज़ों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं कहीं बिना कहीं जाए हुए. ओके, और हम जब चीज़ें खरीद रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा. जो पेमेंट है वो भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं. ओके, और जो यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे और सामने वाले को जो हमारा जो हमारी सर्विसेज दे रहा है हमको, उसको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिसीव हो जाएगा उसके बैंक में. सो वी विल गो फर्दर about this process. Let's know how what type of businesses are these. Business transactions occurs either as business to business, B2B, business to consumer, B2C, consumer to consumer, or consumer to business. For example, Amazon, Flipkart, Myntra, Netmeds, ये सारे आपके e-commerce sites के example हैं. Let's move to the next slide. The following are the different types of e-commerce platform. Business to business, B2B, business to consumer, B2C, business to consumer, C2C, consumer to business, C2B, business to administration, B2A, consumer to administration, C2A. These two are new which are added, and we will come to know about this in the next slide. Business to business. A business to business model of business involves the conduct of trade between two or more businesses or companies. The channels of such trade generally include conventional wholesalers and producers who are dealing with the retailers. सब सिंपल सा एग्जांपल में अगर आपको दो इसका, तो जैसे सपोज फैक्ट्री है. ओके, एक फैक्ट्री है थम्सअप की. हाँ, तो थम्सअप जो एक मैन्युफैक्चरर है वो तो हो गया थम्सअप की फैक्ट्री. ओके, जहाँ से वो बन रही है, एक वो बिजनेस हो गया. एक बिजनेस वो हो गया जिस बंदे ने बल्क में वहाँ से एक ट्रक या 2 ट्रक का कंटेंट बल्क में होलसेल पे मंगाया अपनी दुकान पे. वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, बट यहाँ पे कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक मैन्युफैक्चर कर रही है, एक बल्क में रिटेलर के लिए लेके जा रही है. ठीक है, तो एक हमने मतलब ये समझ लीजिए फैक्ट्री से जब होलसेलर पे आती हैं चीज़ें, तो वो एक जो एग्जांपल है वो हो गया बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, नाउ बिजनेस टू कंज्यूमर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होलसेलर टू डायरेक्ट कस्टमर. होलसेलर से जब डायरेक्ट, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो वो क्या हो रहा है, होलसेलर से शॉप पे जाती है, शॉप से कस्टमर पे आती हैं. लेकिन जब मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात कर रही हूँ तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो डायरेक्ट होलसेलर से कस्टमर को मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है. दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर. बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल ऑफ बिजनेस डील्स विद द रिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर थ्रू द डिजिटल मीन्स. ऑब्वियसली पता है, हम जब चीज़ों को खरीद रहे हैं या सर्विसेज को खरीद रहे हैं डिजिटल मीन्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल. द फैसिलिटी विच हैज़ टेकन द बिजनेस वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. आजकल इस फैसिलिटी की आंधी आई हुई है. हर जगह हर कोने पे आप ये देख सकते हैं कि लोग बिजनेस टू बिजनेस और ये ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं. कोई भी मार्केट जाके ऑफलाइन शॉपिंग करना, इट्स लाइक
इट्स नथिंग लाइक कि हम ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करते, हम करते हैं, बट येस ई कॉमर्स जो शॉपिंग है दैट इज़ मोर कन्वीनियंट टू अस, बिकॉज इसमें हमारे प्रोडक्ट्स को रिटर्न भी कर दिया जाता है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट रिफंड नहीं होता, बट हाँ ई कॉमर्स में अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लगा दैट इज़ रिफंडेबल। The facility which has taken the business world by storm enables the consumer to have a detailed look at their proposed procurement before placing an order. After the placement of such orders, the company agent receives the order, will then deliver to the same to the consumer in a convenient time span. Some of the business operations in this channel include well-known players like Amazon, Flipkart, etc. This mode of purchase have proved to be beneficial to the customers when compared to the traditional method, as they are alone with the access to help content which may guide their purchase appropriately. आप इनमें आपको इतनी सहूलियत मिलती है कि आप घर बैठे हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड नॉलेज आप अपने प्रोडक्ट को ले सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या फैब्रिक है, क्या एम्ब्रॉयडरी की हुई है, मतलब हर चीज़। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आप प्रोडक्ट को टच करके नहीं देख सकते, उसके अलावा आपके प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपके उसमें वेबसाइट में दी गई होती है। फ़ोटो से लेके 3D मॉडल से लेके डिटेल वर्जन तक सब कुछ आपके प्रोडक्ट के बारे में दिया रहता है। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। एंड ये परचेज इसलिए इतनी बेनिफिशियल है कंज्यूमर को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से मार्केट जाने वाले मेथड से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट का हमें डिटेल मिल रहा है, हमें बार बार किसी से बात नहीं करनी पड़ रही, हमें रेट नहीं पूछने पड़ रहे, हमें मार्जिन्स नहीं आए, क्योंकि हमें ऑलरेडी तो डिस्काउंट मिलते हैं इसमें कि हमको बार बार नेगोशिएशंस नहीं करना पड़ता। सबसे पहली बात, हमें मार्केट ही नहीं जाना पड़ता इसमें।